अगर गुरुजी ऐसे में पत्नी अगर मना करे कि प्रभु का नाम जप या मंदिर जाना। यार अंदर अंदर भजन करो, पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान को देखो, अंदर अंदर राधा जप करो। अंदर क्या सोच रहे हो? पत्नी त्रिका लग गया क्या? हमें बताओ। त्रिका लग गया तो नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर वो माता पिता की सेवा ना करे फिर हम नहीं मानेंगे। फिर तो दुष्टता की हद हो जाएगी, फिर दुष्टता की हद हो जाएगी। फिर वृंदावन मनाते हैं तो उनको नाराजगी होती है, मंदिर जाते हैं तब। खैर इस पर तो हम सहयोग दे सकते हैं कि मतलब मंदिर नहीं जाने को तो हम पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान देखते हो, अंदर अंदर भजन करते हैं। लेकिन तुम पत्नी हो तो उन्होंने जन्म दिया। अगर पत्नी ऐसा कहे किसी की भी कि माता पिता की सेवा नहीं करनी, तो उसकी बात ना मानो। माता पिता पहला अधिकार पत्नी का नहीं, पहला अधिकार माता पिता का है कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक तेरे बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। उनकी सेवा ना छोड़े चाहे जितनी बात बन जाए। कभी भी उन्हें हम कमा के लेके आते हैं, अगर हम कभी भी उन्हें पैसा रुपया देते हैं तो उन्हें दुख होता है। नहीं, माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है। लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। हमें लगता है वो पत्नी कैसी, आजकल पत्नी ऐसी आती है। मान लो बूढ़े माता पिता हैं, अगर तुम दोनों जवान पति पत्नी उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसके पास जाएंगे वो? कल तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ऐसा, थोड़ी देर तुम अपने माता पिता की जगह खड़े होके देखो और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करे तो हाँ, तो वो फिर अगर देखो जो आप माता पिता को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख पहुंचाएगा, अगर माता पिता को दुख पहुंचाओगे तो फिर तुम्हारे को दुख पहुंचाएगा। एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के खपरे पे दाल रोटी देती थी, तो एक दिन खपरा थोड़ा ज्यादा ऐसे हिल गया तो लड़के ने कहा मम्मी टूटने न पावे। तो उनका क्यों? बोले यार दादी को देती हो ना, कल इसी में हम आपको देंगे। वो बच्चा देख रहा है तुम्हारे आचरण, भगवान उसकी ऐसी बुद्धि करेंगे जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करोगे ना वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं, माता पिता भगवान है, मातृ देवो भव पितृ, इस बात पे हम नहीं मानेंगे। अपने माता पिता की सेवा करते हुए उसका भी पोषण करो, उसको भी रुपए दो, उसकी भी कामनाओं की पूर्ति करो, लेकिन ऐसा नहीं के पास रहता है। हम तो कहते नहीं कि हमें पैसा चाहिए माता पिता को खर्चा के लिए। हाँ बिल्कुल दो, पहले हिस्सा करके दे दो। मान लो 1,000 रुपया मिलता है तो 200 माता पिता को दे दो, 800 भले तुम रखो, लेकिन 200 तो दे दो उनको। भयो वृद्ध है, उनका पालन पोषण तो होना चाहिए ना। और जब शरीर स्वस्थ हो तो उनकी दौड़ के सेवा करो, किसी की बात मत मानो। इस सास ससुर को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष तो ये है बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए, दूसरे पक्ष में कहीं कहीं वहां से भी गड़बड़ हो जाए उस बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। जो सास ससुर हैं उनको चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर हमारी बेटी होती इस जगह तो हम कैसा व्यवहार करते? ठीक अपनी बिटिया जैसा व्यवहार करना चाहिए सास ससुर को। सास ससुर को बहू मान करके, उसे नौकरानी मान करके या दूसरे की बेटी मान करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को जैसे हम प्यार से ऐसे अगर बहू को रखें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं जो आई हुई कन्या को, दूसरे के यहाँ से जो आई है अपनी बहू बनी है, उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से हमने खुद सुने हैं कि वो गलत व्यवहार करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं दुर्गति होगी। यहाँ नहीं दुर्गति होगी तो भगवान के यहाँ दुर्गति होगी। तुम्हारे यहाँ वो आई हुई कन्या है, अगर तुम उसका आदर नहीं करते, उसके साथ मतलब कठोर व्यवहार करते हो, गलत व्यवहार करते हो, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। पहली बात तो यही हो जाएगी, और यहाँ बचेगी तो नरक में हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई हुई गृह लक्ष्मी को सताया जाए। जो नववधु आती है वो गृह लक्ष्मी है, हमारे कुल परंपरा को चलाने वाली है, वो कोई साधारण नहीं है। अगर उसको आप अपमानित करेंगे, और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ये ध्यान रखना। जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी स्त्री संपन्न नहीं हो सकते, वो स्त्री संपन्न सुखी नहीं हो सकते। इसलिए देवी स्वरूपा है, स्त्रियों का आदर करे, पर स्त्रियों को जरूर चाहिए कि वो अपने सास ससुर वयो वृद्धों की सेवा के लिए अपने पति को मना ना करें, स्वयं सेवा करें। अगर स्वयं रुचि नहीं है तो फिर पति को करने दें, वो व्यवस्था कर रहा है जैसा भी, उसके विरोध में ना रहे, नहीं तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आपके लड़के आपके साथ जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर जीवन बहुत नरक हो जाएगा। आज तुम वयो वृद्धों को दुख दोगी तो कल तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतानें तुम्हें दुख देंगी। शरीर स्वस्थ है यार, खूब माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुखपूर्वक चलाओ। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ देह मिली तो आनंद लूटो। यहाँ क्लेश अशांति
नाना प्रकार की गलत आचरण वाली वृत्तियां, ये सब त्यागो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अरे जी, इसमें सबसे ज्यादा रोल पति का रहता है, पत्नी की तरफ से और माता पिता की तरफ। पति का बहुत ज्यादा रोल होने के कारण उनके दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए उसका क्या रोल होना चाहिए हमारा? बहुत बहुत सुंदर बात है, क्योंकि देखो पति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि वो भी इनको सुनाएंगे, ये भी इनको। हाँ, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। उसको चाहिए कि उचित बात पत्नी की सह ले, और जब अनुचित बात हो तो हट जाए, मारे नहीं, पीटे नहीं, गाली गलौज नहीं करे। और माता पिता जब उचित या अनुचित दोनों बोले तो उसको सह जाए, कभी उनको गाली गलौज न करे, कभी उलट कर जवाब न दे। पत्नी की उचित बात सह जाए, अनुचित बात में चल दे। माता पिता की उचित अनुचित दोनों बातें सह जाए, वो चाहे गाली दे चाहे अपमान करें, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, उनके दास हैं, उनकी बात सहकर उनकी सेवा करें। माता पिता में जब तक हम भगवत भाव नहीं करेंगे तब तक सेवा नहीं बनेगी। जैसे आप सेवा करो, इसके बाद कोई रिश्ते नातेदार आया तो उससे कहेंगे बिल्कुल सेवा, मान लो हम कह रहे हैं, वो निंदा कर दें आपकी, तो भी आपको उनको मारना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना, चुपचाप मुस्कुराकर वैसे ही सेवा करनी है जैसे पहले कर रहे थे। इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और पत्नी को भी प्यार देना चाहिए, मारना पीटना ठीक नहीं है। अगर वो अनुचित व्यवहार करती है तो हमारा रुख बदल जाना ही उसके लिए मारने जैसा होगा। अगर थोड़ा भी बुद्धि रखती हो, अपना रुख बदल लिया, तो उसी से उसको दंड मिल जाएगा, उसी से उसको जलन होने लगेगी और वो सुधार करेगी। और सबके लिए भगवान से प्रार्थना और नाम जप, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, मेरे परिवार को सुख मिले, मेरे परिवार की बुद्धि ठीक रहे, तो इससे अच्छा रहेगा। गौरव सोनी जी, ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी, पिछले 10 साल से वृंदावन आ रहा हूँ। पिछले साल आपका सत्संग सुना और इस बार वृंदावन आया तो बिल्कुल अलग लगा। यहाँ के पेड़ पंछी सभी अलग लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि मन को शांति सी मिल रही है। प्रभु जी, इस बार तो मैंने ई रिक्शा वाले ब्रिजवासी को भी कोई उनसे नानुचक नहीं किया, जितना उसने मांगा मैंने दे दिया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस वृंदावन की पवित्र भूमि को क्या दे जाऊं कि मेरे यहाँ पर जन्मों जन्मों तक आना लगा रहे। जो अगर राधा नाम जप करोगे ना, तो ये वृंदावनाधीश्वरी का नाम है, हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ दिया नहीं जाता, यहाँ से लिया जाता है। ये अगाध समुद्र है करुणा का। यहाँ तुम क्या दे सकते हो? केवल अपने भाव, रुपया पैसा या कुछ ये सब केवल बाहर है। वृंदावन, एक बार अकबर सम्राट आए और स्वामी हरदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी कुछ सेवा करना चाहते हैं। बादशाह थे, उनका नहीं, कोई सेवा नहीं। बोले, स्वामी जी सेवा तो बताइए। तो स्वामी जी समझ गए बादशाह इसको गर्व है इस बात का कि तो स्वामी जी ने कहा, केसी घाट की एक सीढ़ी ठीक कर दो। तो उनका, आप बादशाह से बात कर रहे हैं, पूरे घाट का घाट निर्माण कर। बोले जाओ। तो जब गए तो दिव्य वृंदावन की एक सीढ़ी देखी, लौट के आए चरणों में। बोले, हमारे पास खजाने में ऐसे हीरे ही नहीं जिससे मैं सीढ़ी जड़वा सकूं, कोना टूटा है, हम असमर्थ हैं। तो वृंदावन वो महिमामय है जहाँ अकबर सम्राट भी असमर्थ हो गया था। तो अपने लोग वृंदावन को कुछ दे नहीं सकते भाव के सिवा। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणुम। हम यही भाव कि रिक्शा वाले में भी आपका भगवत भाव हो गया, लता पता यहाँ के पशु पक्षी सब में भाव, यही सबसे खास बात है। भाव ही यहाँ है, प्रभु को भाव के सिवा और हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो कुछ है सब प्रभु का दिया हुआ है। शरीर प्रभु का दिया हुआ, घर प्रभु का दिया हुआ, मकान प्रभु का दिया हुआ, रिश्ते नाते प्रभु को। देख लो, एक गृहस्थी भी बहुत मंगलमय मार्ग है। गृहस्थी कोई अपवित्र मार्ग अब अपवित्र कर रहे हैं, जिससे हाथ मिलाया, प्यार करके जीवन निर्वाह किया, एक दूसरे की कमियों को क्षमा किया, प्यार में जिंदगी। आजकल ज्यादा प्रेम विवाह होते हैं और साल पूरा कम होता है, 1 वर्ष के पहले डिवोर्स भी हो जाता है। हमें नहीं लगता कि प्रेम विवाह या क्या है। पुराने जमाने में बाप बाबा दादा तय कराते शादी, और दुल्हन तब देखने को मिलती जब घर में दुल्हन बन के आ जाती, और आजीवन निर्वाह करते थे। नहीं निर्वाह करते थे, डिवोर्स कभी नहीं सुना हमने। तो हमें लगता है कि जो तुम लोग गृहस्थी में हो, तुम्हें सब अनुकूलताएं मिली, तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। नहीं कि भगवान आप हमारे ऊपर बहुत कृपालु हो, जो हमें भरा पूरा परिवार सब दिया है। तो भगवान का भजन करो कि उसी परिवार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो। महाराज, संत समाज के विषय में